हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एम्बिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत होती है शिवन और जिंगलैन से। दोनों क्लास के नाम पे सबके सामने हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं। हॉमिंग टेंशन में प्लेट ही कट कर देगा जैसे लगता है। तभी यूमिंग उसे नोटिस करके शाओलिन को सिग्नल देता है, इन दोनों को अलग कर दो। शाओलिन इमीडिएटली हाथ में वाइन लेकर जिंगलैन के पास जाके मैं आपको टोस्ट करती हूँ बोल देती है और उसी एक्सक्यूज से शिवन और लिंग से थोड़ा अलग कर देती है। शिवन की नज़र सीधा हॉमिंग पे जाती है। उसे लगता है कि अब मैं हॉमिंग के पास जाऊं, लेकिन तभी कंपनी में काम करने वाली दो और लड़कियां हॉमिंग से टोस्ट करने लग जाती है। इधर शाओलिन लिंग से हंस हंस के बात करती है। ये देखकर यूमिंग जेलस हो जाता है और तुरंत शाओलिन के पास चला जाता है। फिर दोबारा शिवन हॉमिंग के पास आने वाली होती है। सोचती है अब बात करूं, लेकिन तभी उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं और बोलते हैं मुझे बहुत खुशी है, आज हम जीत गए हैं, और सेलिब्रेट करने लगते हैं। उसी वक्त पे लिंग बोलता है चलो अब हम गेम खेलेंगे, बहुत मज़ेदार गेम्स हैं, शिवन तुम स्टार्ट करो। तभी हॉमिंग ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है और शिवन गेम खेलने चली जाती है। यूमिंग तुरंत बोलता है मैं उसे देखने जाता हूँ और शाओलिन को बोलकर वहाँ से निकल जाता है। दोनों साइड में एक बार में बैठ जाते हैं और ड्रिंक करने लग जाते हैं। इधर शिवन की पार्टी में सब लोग निकल जाते हैं और वह अकेले बैठकर बहुत ड्रिंक कर चुकी होती है और फिर शिवन आती है उसे घर ले जाने के लिए। शिवन उसे बैठा देती है और फिर ड्रिंक करके गाना गाने लग जाती है। यहाँ हॉमिंग शिवन को फ़ोन लगाता है बट सिग्नल ही नहीं मिलता है। तभी नशे में धुत शिवन स्वयं जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ शिवन कार में शाओलिन के साथ घर जा रही होती है। कार का दरवाज़ा खोल के कहती है मुझे कोई बुला रहा है, कोई मुझे बुलाता है, हॉमिंग मुझे बुला रहा है, ऐसा कुछ आवाज़ उसके कानों में घूमती रहती है। शाओलिन उसके टेंट्रम से परेशान हो जाती है और कहती इतना क्यों ड्रामा कर रही हो। शिवन रोड को देखकर बोलती ये रोड तो मेरा घर का रोड ही नहीं है, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो, मुझे सीधा इस एड्रेस पे ले जाओ। शाओलिन कंफ्यूज होकर पूछती है ये एड्रेस इधर क्यों जाना है। शिवन चिल्लाती है वही तो मेरा घर है, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। फिर अगले दिन सुबह होता है। शिवन और हॉमिंग दोनों एक ही बेड पर अपने घर में सोते हुए दिखते हैं। दोनों हल्की सी आंखें खोलकर एक दूसरे को देखते हैं, फिर से आंखें बंद करके सोने लगते हैं। 2 मिनट लगता है उन्हें रियलाइज़ करने में कि क्या हो गया है। दोनों एक साथ शॉक हो जाते हैं। ओएमजी कल रात क्या हुआ, अच्छा है कोई और नहीं देखा, चल चुपचाप निकल जाते हैं। तभी करेक्ट टाइमिंग पे यूमिंग और शाओलिन दरवाज़ा नॉक करते हैं। हम भी यही है, जल्दी बाहर आओ, कल रात क्या हुआ वो हमें बताना है। दोनों हंसते हंसते मजाक करते हैं। जब दोनों फाइनली बाहर निकलते हैं तभी असली बात क्लियर होती है। पिछली रात यूमिंग हॉमिंग को उठाकर उसके घर ले आया था। तभी शाओलिन और शिवन भी आ गए हैं। शिवन सीधा अंदर आके कहती है मुझे उल्टी आ रही है, मैं बाथरूम जा रही हूँ, शायद ज़्यादा पी लिया, लेकिन कौन है ये अननोन इंसान मेरे घर में। और सीधा हॉमिंग के पास जाकर चिल्लाती है तू यहाँ क्यों है, किस हक से मेरे घर में आया, चल निकल, ये मेरा घर है। हॉमिंग भी उल्टा चिल्लाता है नहीं ये मेरा घर है, और दोनों कुत्ता बिल्ली जैसा लड़ने लगते हैं। उसके बाद यूमिंग दोनों को बैठाकर समझाता अरे बस करो, तुम दोनों ने कल रात कितना ड्रामा किया मालूम है, थोड़ा रिलैक्स करो। तब शिवन पूछती है तुम दोनों रात में यहीं थे। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हॉमिंग शिवन को गोद में उठाकर डम्बेल की तरह उसे वर्कआउट कर रहा होता है। शिवन नशे में ही बार बार काउंट करती रहती है 1 2 3 और करो 4 5। शाओलिन और यूमिंग साइड में खड़े होकर चिल्लाते बस करो गिर जाओगी, नशे में हो। हॉमिंग कहता है अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, मैं तो तुम्हारा नाम लेकर बार बार बुला रहा था, तुमने सुना क्या। शिवन कहती हाँ मैंने सुना, तुम ही बुला रहे थे ना। और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शाओलिन और यूमिंग फाइनली बोलते चलो हम निकलते और वहाँ से जाने की कोशिश करते, लेकिन शिवन रुक जाती है। उसकी नज़र एक पेंटिंग पे जाती है जो शादी के फ़ोटो के ऊपर लटका हुआ होता है। शिवन कहती है ये किसका पीठ है, क्यों यहाँ हमारी शादी की फ़ोटो नहीं है। हॉमिंग तुरंत अपनी शर्ट उतार कर अपना बैग दिखाता है। शाओलिन की आंखों को यूमिंग तुरंत बंद कर देता है। हॉमिंग जल्दी से पेंटिंग हटाकर कहता है देखो अंदर हमारा शादी का फ़ोटो ही है, कितना मस्त खड़े थे हम दोनों एक पोज में। फिर शाओलिन कहती है अभी हमें रुकना चाहिए वरना ये दोनों एक दूसरे को जिंदा खा जाएंगे। तो यूमिंग कहता है तुमने सही कहा। तभी अचानक शिवन और
होमिंग एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो शार्लिन और यूमिंग बोलते हैं इन दोनों को अलग कर देते हैं, चलो इन्हें बेडरूम के अंदर भेज देते हैं। बाद में जब शुएन और होमिंग ये सब सुनते हैं तो शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। यूमिंग हंसी में बोलता है, अरे कल तुम दोनों यहाँ फुल किस करते रहे और तो और क्लोथ भी उतारना शुरू कर दिए थे, तुम दोनों से बच के निकलना कितना मुश्किल था तुम्हें पता है। फिर कहते हैं बस अब कहानी बता दी, अब हम निकलते हैं और दोनों चले जाते हैं शुएन को छोड़कर। शुएन कहती है मैं अभी ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। होमिंग बोलता है एक काम करते चलो साथ में खाना खाकर निकलते, इतना टाइम हमने साथ बिताया है। फिर धीरे धीरे होमिंग शुएन के करीब आता है और उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ घर में आती है। अरे बेटा ब्रेकफास्ट खा लिया क्या, मैं लेकर आई हूँ। शुएन तुरंत शर्माकर होमिंग का मुंह बंद कर देती है। कुछ ही देर बाद उनकी माँ बाहर चली जाती है, दोनों को लगता है अब फ्री हैं। होमिंग फिर से शुएन को किस करने लगता है, तभी उसकी माँ फिर से पलट के देख लेती है और हंसते हुए बोलती है मैं यहीं हूँ बेटा, तुम दोनों को देखकर मुझे खुशी हो रही है। दोनों तुरंत समझाने की कोशिश करते, अरे नहीं नहीं हम तो बस नॉर्मली बात कर रहे हैं। होमिंग की माँ फिर भी खुश हो जाती है, वो तुम लोग ने कहा था ऑफिस जा रहे हो लेकिन पहले खाना खा लो। फिर तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तब होमिंग की मॉम कहती है होचिंग एक होम पार्टी करना चाहता है, क्या तुम पार्टी अरेंजमेंट में मेरी हेल्प कर दोगी। शुएन पोलाइटली बोलती है जी आंटी मैं कर दूंगी। फिर होमिंग और शुएन कार में होते। होमिंग बोलता है वो फ्रेंच कपल के साथ सब कैसा चल रहा है। शुएन बोलती है बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे उन्हें थैंक्स कहना चाहिए, उन्होंने मेरी हेल्प की है। होमिंग तुरंत बोलता है हेल्प की है, अगर थैंक्स बोलना है तो कल मेरे साथ चलना, मैं उन्हें ट्रीट देने वाला हूँ। शुएन मजाक में पूछती है तो कल फिर से पियोगे। होमिंग बोलता है हाँ मुझे थोड़ा पीना ही होगा, जब हमने पार्टी की थी तब भी मैं ही लीड ले रहा था। शुएन कहती अच्छा पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा, ठीक है मैं भी चलूँगी। इधर ऑफिस में शुएन और उसकी पार्टनर बात कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी अंदर आता है और डायरेक्टली शुएन से कहता है नेचुरली डाई के काम के लिए हमारी कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, आप हमारे ऑफिस में आकर देख सकते हैं, ये इनविटेशन कार्ड लीजिए, देखकर फिर फैसला कीजिए। वो इनविटेशन देकर निकल जाता है। शुएन सोचती है सब कुछ उतना स्मूथ चल रहा है जितना मैंने सोचा है। तभी दूसरी दो लड़कियां कहती हैं चलो डिनर के लिए बाहर चलते हैं। शुएन कहती है मेरा आज प्लान है और निकल जाती है। शार्लिन भी कहती है मेरा डेट है और वो भी निकल जाती है। होटल के एंट्रेंस पर होमिंग वेट कर रहा होता है, तभी फ्रेंच कपल भी आ जाते हैं। होमिंग उन्हें अंदर ले जाता है, तभी कोई फोटो खींचता है। होमिंग पलट कर देखने लग जाता है लेकिन समझ नहीं पाता कौन है और तुरंत निकल जाता है। शुएन टैक्सी से उतरती है, तभी उसको उसी एजेंट का कॉल आता है। एजेंट बोलता है मुझे तुम्हें एक वार्निंग देनी है, तुम डिनर पे जा रही हो ना, मुझे सब मालूम है, लेकिन एक सच बताऊं, होमिंग ने तुम्हारी हेल्प के लिए इंटरव्यू दिया था और अभी जो तुमसे अच्छा बिहेव कर रहा है ना, वो सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे फ्रेंच कपल के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो उसे बोर्ड में एंट्री मिल जाएगी। वो ऑलरेडी एक्टिंग में एक्सपर्ट है, अभी भी तुमसे एक्ट ही कर रहा है। आज डिनर में अगर उन्होंने तुम दोनों को कपल की तरह देख लिया तो पक्का कॉन्ट्रैक्ट उसके हाथ में होगा। और तुम ये भी देखना तुम्हारी कोई फ़ोटो खींच रहा है, वो होमिंग ने ही सेट किया है। शुएन कहती है तुम्हारा हो गया और वो फ़ोन रख देती है। जब शुएन अंदर एंट्री करती है तभी वो फोटोग्राफर को देख लेती है। अब शुएन को पक्का लग जाता है हाँ ये सब होमिंग ने ही प्लान किया है ताकि सबको दिख सके कि मैं उसके साथ हूँ। थोड़ी डल हो जाती है लेकिन स्माइल करके अपना चेहरा नॉर्मल बनाकर अंदर चली जाती है। होमिंग वहाँ आता है और शुएन को बुलाता है मेरे पास आकर बैठो, लेकिन शुएन कहती है मैं अपनी दीदी के पास जाकर बैठती हूँ और बिना उसकी तरफ देखे निकल जाती है। होमिंग को कुछ अलग लगता है, वो सोचता है क्या हुआ ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। फिर पूरे डिनर में शुएन फ्रेंच कपल के साथ ज़्यादा वक्त गुजारती है। उन्होंने पूछा तुम दोनों हैप्पी हो ना। शुएन कहती है हाँ हम दोनों ठीक है, लेकिन होमिंग ने मुझसे बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट रखी हैं, लेकिन मुझे फिर भी उससे थैंक्स करना चाहिए। होमिंग को फील होता है कुछ तो गड़बड़ और वो चुपचाप सुनता है। डिनर पार्टी खत्म हो जाती है, फ्रेंच कपल निकल जाते हैं। शुएन जो होमिंग का हाथ पकड़ी हुई थी अचानक हाथ छोड़ देती है और जाने लगती है। होमिंग उसे रोकता है क्या हुआ तुम्हें, प्रॉब्लम क्या है। शुएन गुस्से में कहती है प्रॉब्लम यह है कि तुमने मुझे सिर्फ यूज़ किया है, अब तुम्हें ऑर्डर भी मिलने वाला है तो अब मेरा काम ख़त्म हो गया ना, मैं चली जाऊं तो क्या बुरा है। होमिंग शौक में पूछता है तुम कहना चाहती हो कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो सब फेक था। हाँ प्रोजेक्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के अंदर जाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग भी फेक है। शुएन सीधा पूछती है तो फिर फ़ोटोज़ के लिए
लोगों को तुमने ही रखा था ना। उसी वक्त होमिंग तुरंत अपने सेक्रेटरी को बुलाता, सेक्रेटरी फोटोग्राफर को अंदर लाके बोलता है मैंने इससे सब फोटो डिलीट करवा दिए हैं और इसे यहाँ से निकाल दिया। फिर होमिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ इस जैसे एमेच्योर को तुम्हारी फ़ोटो खींचने के लिए रखूँगा। स्वेन चुप हो जाती है और कहती है ठीक है अब मुझे समझ आ गया तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट ज़रूरी है, लेकिन तुम्हें कोई टारगेट भी कर रहा है और मुझे वो एजेंट अप्रोच भी करते रहता है। तो होमिंग कहता है उसके पीछे एक कंपनी है, लेकिन उसके पीछे असल में कौन है मुझे अभी तक नहीं पता, इसलिए मैं केयरफुल हूँ। फिर स्वेन होमिंग से कहती है ठीक है तुमने मेरी हेल्प की, लेकिन उसके बदले तुमने मुझे यूज़ भी किया, इसलिए तुम्हारे बारे में मुझे अभी भी कन्फ्यूज़न है। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कौन हो, इसलिए अभी के लिए हम एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प करते हैं, ओके। और फिर वहाँ से निकल जाती और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं होमिंग अपने प्यार कैसे प्रूव करेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।